आप खुद ही बहुत पढ़े लिखे हैं। पर एक बनाना रिपब्लिक का आपने जिक्र किया, कुछ नहीं है। वैसे बनाना रिपब्लिक कोई चीज़ नहीं है ही नहीं। ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर होते थे, ओ हेनरी। ओ तो ओ हेनरी ने ये अपनी एक शॉर्ट स्टोरी में एक इमेजिनेशन किया, बनाना रिपब्लिक मतलब एक देश जहाँ पे एक ही चीज़ वो बनाएंगे और उसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। जैसे अगर कॉन्गो है तो वो कॉपर बनाएगा, ये बनाएगा तो ये, तो वो सिंगल कमोडिटी डिपेंडेंस जो होती है और जो कि एक फॉरेन पावर उसको कंट्रोल करता है, उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। तो जो आपने कहा कि आजकल जो क्रिटिसिज्म होता है ये ए हिस्टोरिकल है, इट इज़ कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, है ना। अब 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हो और कंपेयर कर रहे हो 1950 से। अगर 2014 में वो कहाँ से शुरू करते हैं, कौन सी सीढ़ी से शुरू कर रहे हैं, और 1950 में कौन सी सीढ़ी से शुरू कर रहे हैं, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। 1950 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक इंसान भारतवर्ष में कितनी उम्र तक जी सकता है, एवरेज पता है क्या था? 30 साल से भी कम। मतलब गरीब आदमी किस उम्र में मरता था? 10, 15, 20। 30 में तो एवरेज में सभी मर जाते थे। बताओ, वहां से आपकी अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से ऊपर है, कोई 70 के पास पहुंचने वाली है। 65 साल की तो आपने रिटायरमेंट कर दी। अब 65 तक तो जिएगा ही, है ना। तो कम से कम तो मतलब जिएगा नहीं, काम करेगा 65 तक, उसके बाद 15-20 साल और जिएगा, है ना। तो उसको और इसको कंपेयर करना तो एक गलत बात है। पर ये जो हमारा करंट रेट ऑफ ग्रोथ है, ये पॉसिबली इसलिए हो पाया कि ये नेहरूवियन पीरियड में हमने एक बेस तैयार करी। अगर वो बेस नहीं तैयार करते और हम हमारी इकोनॉमी को खोल देते दुनिया के साथ, तो वो पूरा वेस्टर्न कैपिटल जो है डोमिनेट कर जाता। हम ना कोई चीज़ अपनी बना सकते थे, जैसा पहले था वही होना था। एक न्यो कॉलोनियल सिचुएशन या बनाना रिपब्लिक उसको ही कहते हैं, टोटल डोमिनेशन फ्रॉम आउटसाइड। उससे बचाने के लिए सिर्फ इंडिया नहीं, जितने भी देश इंडिपेंडेंटली अपनी इकोनॉमी बनाए हैं, चाइना ने किया। जैसे डेंग ज़ाओपिंग ने चाइना को खोल दिया 78 में, हमने 1991 में खोला। पर चाइना में भी माओ के पीरियड में 30-40 साल लगे थे कि पहले चाइना भी कॉलोनी था, सेमी कॉलोनी था, कि पहले तो वो अपना स्ट्रक्चर बनाए ताकि अपनी इंडस्ट्रीज बिठाएं, अपना क्लास तैयार करे, ताकि जब हम दुनिया से खुले, जब ग्लोबलाइज करें, तो हम एक इक्वालिटी के साथ टक्कर ले सके, है ना। तो नेहरू का रोल ऐसे देखना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कहना, ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो एक इकोनॉमी राज कृष्णा ने कॉइन कर दिया था तो बात फैल गई। 3 to 4 अबाउट 4% था नेहरू के पीरियड में। इनिशियल पीरियड जहाँ से आप जब शुरू करते हो, ये 4% रेट ऑफ ग्रोथ वाज फिनोमिनल बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। जापान से कंपेयर करो, यूएसए से, इंग्लैंड से, कि उनके इनिशियल पीरियड में। तो वो देखना है ना आपको, क्या कंपेयर करना है। हाउ कैन यू कंपेयर 1950s इंडिया विद 1950s इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है अर्ली 18th सेंचुरी में, 200 साल आगे है वो आपसे, है ना। तो ये कैसा रेस हुआ, है ना, है ना। तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो 1950s फर्स्ट 15 ईयर्स में फिनोमिनल ग्रोथ है नेहरू के पीरियड में। और सिर्फ ग्रोथ नहीं है, स्ट्रक्चर बदल दिया आपने। जो मैंने कहा ना कि 1950 में तो आपको सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ रहा है, सुई तक नहीं बनाते हो। ये जो मशीन टूल्स जिनको कहते हैं, जैसे कि प्लायर्स, रेंच, गडोर, क्या हमारे नहीं बनते थे, ये भी इंपोर्ट होते थे सारे। अच्छा, ये जो जी, एक प्लायर्स तक नहीं बनाते थे हम। अच्छा, पेचकस और ये सारा पूछो अपने भाई, करो ना, अगर आपके पुराना घर है अगर कहीं आपका, तो अभी पुराने घर में अपने, हाँ, तो वहाँ पे अपने पुराने गराज में जाके देखोगे तो अभी भी वही इम्पोर्टेड ही मिलेंगे आपको। अच्छा, पहले गंगा पार करना होता था ना बिहार में, तो अभी थोड़े साल पहले गया था जबकि ब्रिज भी नहीं बनी थी, तो एक स्टीमर में क्रॉस करना पड़ता था। आपको अगर गया जाना है पटना से, पटना के साथ ही नदी पार करने के लिए, वो स्टीमर भी जो है वो इंग्लैंड का बना हुआ। कुछ भी नहीं था जी, हम क्या बनाते थे, कुछ भी नहीं बनाते थे। क्योंकि हमारी सारी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, अंग्रेजों ने करी थी, ये नहीं कि पहले नहीं बनाते थे। इंडिया वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड इन द 18th सेंचुरी। पर 20th सेंचुरी तक हमारी सारी कैपेसिटी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो नेहरू का जो रोल था,
एक तो ग्रोथ बहुत फास्ट करी और दूसरी ग्रोथ मतलब हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल दिया, फ्रॉम अ कॉलोनियल स्ट्रक्चर टू एन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर।